फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग आज की वीडियो से जुड़ें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, द डिस्टेंस ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? 4 विकल्प दिया गया है। ऑप्शन ए महाबलीपुरम में, ऑप्शन बी अजंता में, ऑप्शन सी बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ में, कि ऑप्शन डी गंगोत्री में। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? बताइएगा कि रैम इन सभी चारों विकल्पों में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? पणजी में है, नई दिल्ली में है, जोधपुर में है कि जयपुर में है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अगला प्रश्न है, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर होते हैं, तो बताइएगा वो 4 कलर कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लाल हरा नीला काला, ऑप्शन बी श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक, ऑप्शन सी हरा लाल पीला नीला, ऑप्शन डी नीला लाल पीला काला। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, सियान मैजेंटा येलो और ब्लैक। ये ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो बताइएगा कि कौन ऐसा कलाकार है जिसने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया? ऑप्शन ए सुधीर खास्तगीर, ऑप्शन बी जामनी राय, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी छितिन नाज मजुमदार। आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है किसको? एलिफेंटा को, अजंता को, खजुराहो के कोणार्क मंदिर को? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियों भी निर्मित की गई? रामकुमार के द्वारा, कि गंगेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, शांति देव के द्वारा, कि सोमनाथ होर के द्वारा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। इनके द्वारा कांस्य की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? ऑप्शन ए लखनऊ कला महाविद्यालय, ऑप्शन बी जे स्कूल ऑफ आर्ट, ऑप्शन सी बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ कला महाविद्यालय। तो आर.एस. बिष्ट, इनका नाम रणबीर सिंह बिष्ट था, जो लखनऊ आर्ट स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहीं अध्यापक तथा बाद में प्रधानाचार्य बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कामसूत्र के रचयिता कौन है? कपिल मुनि है, राहुल संस्कृतायन है, वात्स्यायन है कि यशोधर पंडित है?
तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही, वात्स्यायन मुनि। तो कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन मुनि है। अगला प्रश्न है, वाल्ट डिज्नी के जनक कौन है? वाल्ट डिज्नी के जनक हैं, किसके जनक हैं? स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन प्रक्रिया के, वीडियो फिल्मिंग के, कि ब्लॉक मेकिंग के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं वाल्ट डिज्नी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1918 में, 1941 में, कि 1921 में? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, 1906 ईस्वी में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? एकता कहते हैं, लय कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं, कि संतुलन कहते हैं? सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लय। तो समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? वाणभट्ट हैं, कल्लड़ हैं, कालिदास हैं, बारामीर हैं? आपका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बारामीर। तो बारामीर हैं बृहत संहिता के रचयिता। बारामीर जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? पाल शैली में हुए, राजस्थानी शैली में हुए, जैन शैली में हुए, या पहाड़ी शैली में हुए? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन शैली में। तो कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण जैन शैली में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, विख्यात महेश मूर्ति, रॉक कट मूर्ति कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, कि एलिफेंटा में, कि अमरावती में, कि सिगरिया में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, एलिफेंटा। तो विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट जो मूर्ति है वो एलिफेंटा में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या था? 4 विकल्प दिया गया है, बताइएगा कि बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर था उसके संस्थापक कौन थे? डेविड ओगलेवी, जेम्स ऑगस्ट, की बोलनी बी पाल्मर, कि A.W. आयर? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स ऑगस्ट। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया है? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, आचार्य भरतमुनि ने। तो सबसे पहले आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है? प्रमाण कहलाता है, या अनुपात कहलाता है, या आकार कहलाता है, कि तीनों में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रमाण। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का स्वतंत्र माप स्वतंत्र रूप कहलाता है प्रमाण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय चित्रकला के षष्टांगों का सही क्रम क्या है? तो भारतीय चित्रकला के षष्टांगों का सही क्रम होता है रूपभेद, प्रमाणनी, भाव लावण्य योजनम, सदृष्टा, वडिकाभंग, इच्छित षष्टांगम। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है, रूपभेद पहले, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावण्य योजना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रबाज पक्षी का जो चित्र बना हुआ है निम्न में से किस कलाकार ने बनाया है? तो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है और सभी को पता होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। तो जागीर के दरबार में पशु पक्षी और पुष्प का चित्रण करने वाले निपुण
चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। उनका एक चित्र था बाज। अगला प्रश्न है, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय से प्रारंभ हुई? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है, गोथिक। तो गोथिक युग से रंगीन कांच की कला का पर्याप्त विकास हुआ और ये कांच दरवाजे तथा खिड़कियों में जड़ दिए जाते थे, जो दिन के प्रकाश में भवनों को अतिरिक्त साज सज्जा के साथ आंतरिक भागों को बड़ा ही रंगीन वातावरण उत्पन्न कर देते थे। तो सही जवाब होगा गोथिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए डब्ल्यू एंडरसन ने, ऑप्शन बी प्रोफेसर जूनेर, ऑप्शन सी स्टुअर्ट पिगॉट, ऑप्शन डी एस गार्डन। आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, स्टुअर्ट पिगॉट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। भरोत स्तूपों का काल क्या है? अर्थात भरोत स्तूप किस काल में निर्मित हुआ? शुंग काल में, गुप्त काल में, या चालुक्य काल में, कि चंदेलुक के काल में? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए शुंग काल में। तो शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था भरोत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 या 3 या 4 या 6? तो बताइएगा चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 आयाम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से आरंभ होता है कि कलकत्ता स्कूल से, या मद्रास स्कूल से, या लखनऊ स्कूल से? आपका जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ ऑप्शन ए बंगाल स्कूल से। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला इतिहास आरंभ होता है कहाँ से? बंगाल स्कूल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, एक सूचना है, कल स्पेशल संडे प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा 11 बजे। तो सभी लोग 11 बजे ऑनलाइन जुड़ जाइएगा क्लास में। 11 बजे कल दोपहर में, दिन में स्पेशल क्लास संडे विशेष का स्वागत रहेगा। 11 बजे की क्लास में, स्पेशल संडे के क्लास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस कलाकार ने की थी? ऑप्शन ए एस एल सेन, ऑप्शन बी एस के हलदार ने, ऑप्शन सी छितेंद्र नाथ मजूमदार ने, ऑप्शन डी यामिनी राय ने। आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही, छितेंद्र नाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? तो बताइएगा अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकारिजा। तो अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के, कि अवनींद्रनाथ टैगोर के, कि गंगेन्द्र नाथ, कि विनोद बिहारी मुखर्जी के? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डी.बी. राय चौधरी ने, या पी.बी. जानकी रामन ने, कि पी. राजीव नयन ने, या बलबीर सिंह कट्ट ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए डी.पी. राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। लखनऊ के रविंद्रालय पर म्यूरल किस कलाकार का है? गुलाम मोहम्मद शेख का, या मदन लाल नागर का, कि के.जी. सुब्रमण्यम का, या रविन्द्रनाथ टैगोर का? आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है,
के जी सुब्रमण्यम का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? दामोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद कि धार जनपद? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के धार जनपद में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है, बिशन दास किसमें निपुण थे? छवि चित्रण में कि भूदृश्य में कि ऐतिहासिक दृश्य में कि शिकार दृश्य में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, छवि चित्रण अर्थात सभी में निपुण थे बिशन दास। अगला प्रश्न है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल अधिकतर कहाँ बने हुए मिले? प्रश्न है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले? फर्श पर, मोहरों पर, दीवारों पर या छत पर या गुफाओं के द्वार पर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दीवार व छतों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का क्या अर्थ है? तो बताइएगा एलसीडी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल, सी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा का है, सूर्य का है, विष्णु का, कि शिव का है? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन बी, सूर्य का मंदिर है कोणार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यजीत रे ने फिल्म द इनर आई जो बनाई थी, वो संबंधित है किससे? जामिनी राय से कि रविन्द्रनाथ से कि नंदलाल बोस से कि विनोद बिहारी मुखर्जी से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? बताइएगा कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? माइकल एंजेलो कि टिशियन कि लियोनार्डो दा विंसी कि राफेल? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राफेल। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, वो क्या कहलाता था? ऑप्शन ए, वार विजन ग्रुप, ऑप्शन बी, रीतवादी ग्रुप, ऑप्शन सी, रोकोको ग्रुप, ऑप्शन डी, यथार्थवादी ग्रुप? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वार विजन ग्रुप। ये जो ग्रुप था वो कलाकारों का, वो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39। त्योदारे जोरिको किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए, नवशास्त्रीयवाद, ऑप्शन बी, रोमांसवाद, ऑप्शन सी, यथार्थवाद, ऑप्शन डी, प्रभाववाद? आपका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, रोमांसवाद। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? ऑप्शन ए, सतीश गुजराल, ऑप्शन बी, एन.एस. बेंद्रे, ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन डी, एम.एफ.एन. सूजा? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? बताइएगा कि निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली की। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? सभी को पता होगा ये। इसका जवाब, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे, गुरु कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, आंद्रिया देल बेरासियो। ये लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक थे, गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और कल संडे स्पेशल में आपको टीजीटी और पीजीटी चित्रकला से संबंधित
200 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और इसकी टाइमिंग रहेगी 11 बजे। तो सभी लोग 11 बजे आप जुड़ जाइएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। तो कल संडे स्पेशल में 200 प्रश्नों का एक श्रृंखला रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग कल 11 बजे दिन में जुड़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लो राइटर नाम के नौ आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो ने, सलाडोर डाली ने, कांडिस्की ने कि जॉन मीरो ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांडिस्की। तो ब्लो राइडर नाम से 9 आंदोलन की पहल कांडिस्की ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। पांच सेंजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्रभाववाद, ऑप्शन बी उत्तर प्रभाववाद, ऑप्शन सी नव प्रभाववाद, ऑप्शन डी स्वच्छंदवाद। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रभाववाद। तो पाल सेंजा उत्तर प्रभाववाद कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले थे? जैक्सन पोलाक किस देश के कलाकार थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, जर्मनी के या फ्रांस के? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर स्थित है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर बना हुआ है या कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए एलोरा में, ऑप्शन बी पुरी में, ऑप्शन सी हम्पी में कि ऑप्शन डी महाबलीपुरम में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी महाबलीपुरम में। चलिए अगला प्रश्न है 47 देखते हैं। कोराड़ के सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं? ऑप्शन ए रुआन डालाइट मार्क की, ऑप्शन बी ब्लैक काला क्लोराइड की, ऑप्शन सी काला बेसाल्ट की, ऑप्शन डी काले ग्रेनाइट की? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी काले ग्रेनाइट की। तो सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा जो है बनी है काले ग्रेनाइट पत्थर की। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? ऑप्शन ए जॉन मीरो ने, ऑप्शन बी सलाडोर डाली ने, ऑप्शन सी रेने माग्रिट ने, ऑप्शन डी पाल देवला ने? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन मीरो ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? फोटोग्राफर के रूप में, ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में, या मूर्तिकार के रूप में, या चित्रकार के रूप में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी मूर्तिकार के रूप में। तो राघव कनेरिया मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या छत्तीसगढ़ से? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से। तो कलमकारी चित्र बनाने की एक ऐसी कला है जो कि कलम से सूती कपड़े पर बनाए जाते हैं और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आज के यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक सूचना है, कल संडे स्पेशल में सुबह के 11 बजे आप ऑनलाइन क्लास में जुड़िएगा और 200 प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी आपको। तो कल के जो मॉडल टेस्ट होंगे वो टोटल 200 प्रश्नों के होंगे। तो चलिए आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट, ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।